शुभ प्रभात बच्चों। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये एक प्रश्न पत्र है, एक क्वेश्चन पेपर है जिसको आप आज अपने अपने घर पे बैठ करके देख रहे होंगे। इस क्वेश्चन पेपर को अभी आपने हल करना है, इसके आंसर्स लिखने हैं। हम आंसर्स लिखेंगे, अच्छे से नंबर लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ध्यान से इस वीडियो को देखना है। जब तक आप वीडियो नहीं देखोगे तो आपको ये प्रश्न पत्र समझ नहीं आएगा। जब समझ नहीं आएगा तो हम आंसर नहीं लिख पाएंगे। इस बार आप पहली बार संस्कृत पढ़ रहे हैं क्लास 6 में, तो आपके लिए थोड़ा सा आपको नया नया लगेगा, लेकिन मुश्किल नहीं है, एकदम इजी है। घबराना बिल्कुल नहीं है। सबसे पहला जो मंत्र है वो यही है कि घबराना बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल आराम से इजी होकर के आपने इस क्वेश्चन पेपर को जो है उसके सॉल्यूशन निकालने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा है कक्षा षष्ठी, पूर्णांक 40। पूर्णांक मतलब फुल मार्क्स जो इसके हैं वो है 40। विषय संस्कृतम और समय होरा द्वयम। होरा बोलते हैं हार को और द्वयम होता है 2 घंटे समय है इसका। आप आराम से करेंगे। छात्रस्य छात्रायाः नाम, यहाँ अपना नेम लिखना है। कक्षा अनुभाग यहाँ क्लास लिखनी है और अनुक्रमांक रोल नंबर यहाँ लिखना है। आपको मैं बता दूं, इसके लिए आपको अलग से आंसर शीट नहीं लेनी है, इसी के ऊपर सारे आंसर लिखने हैं। यहाँ आपको जगह दिखेगी, वहाँ आपने इसके आंसर लिखने हैं। तो उसके बाद लिखा है अस्मिन् प्रश्न पत्रे चत्वाराः खंडाः सन्ति। इस प्रश्न पत्र में 4 सेक्शंस हैं। कौन कौन सी? सेक्शन ए, जिसको खंडः का कहते हैं, इसमें अपठित अवबोधनम है, अनसीन पैसेज 5 मार्क्स का। खंडः ख रचनात्मकम लेखनम 5 अंक के, क्रिएटिव राइटिंग। खंडः ग अनुप्रयुक्त व्याकरणम, ग्रामर 12 मार्क्स की। और खंडः ग पठित अवबोधनम 18 अंक का। सर्वे प्रश्न अनिवार्य, सभी प्रश्न जो हैं वो कंपलसरी हैं, कहीं भी आपको ऑप्शन नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। उसके बाद प्रश्न संख्या 3, प्रश्न पत्रानुसारम अवश्य में वो लेखनी आनी। ठीक है, प्रश्न पत्र के अनुसार अवश्य ही लिखने हैं। तो इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे खंडः का की ओर। यहाँ लिखा है अपठित अवबोधनम, अनसीन पैसेज। अनुच्छेदम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तरानि लिखत। अनुच्छेद को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर लिखो। अनुच्छेद मतलब पैराग्राफ। तो पैराग्राफ हम इस पढ़ेंगे, फिर उसके नीचे प्रश्न पूछे गए होंगे, तो प्रश्नों के आंसर हम अच्छे से देंगे। चलिए पढ़ते हैं, पहले इसको समझते हैं। एकस्मिन् वने एकः शृगालः प्रतिवसति स्म। एक जंगल में एक गीदड़ रहता था। शृगालः होता है गीदड़। सः बहु चतुरः आसीत्, वह बहुत चालाक था। स वह प्रतिदिनम हर दिन भोजनाय भोजन के लिए वने जंगल में इता इधर तथा उधर भ्रमति स्म, घूमता था। अब पूरी लाइन का मीनिंग है, वह हर दिन भोजन के लिए जंगल में इधर से उधर घूमता था। तस्मिन् वने एकः वानरः अपि वसति स्म। तस्मिन् मतलब उस वने, वन में, एक वानरः बंदर, अपि मतलब भी, वसति मतलब रहता, स्म मतलब था। उस जंगल में एक बंदर भी रहता था। तयो मित्रता अभवत, उन दोनों की मित्रता हुई। एक बार तौ वह दोनों नदीम अगच्छताम, नदी पर आए। एक बार वह दोनों नदी पर आए। नद्याः जलम शीतलम आसीत्, नदी का जल ठंडा था, शीतल था। तस्मिन् जले बहवः मत्स्याः अपि निवसन्ति स्म। उस जल में बहुत सारी मछलियाँ भी रहती थी। उसके बाद है एक पदेन उत्तरत, 1 वर्ड आंसर। ठीक है, एक वर्ड में ही आंसर आपने देना है, बहुत इजी है। यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, उन्हीं ऑप्शंस में से आपने एक को टिक कर देना है या सामने लिख देना है। आपने इसी पे ही लिखना है, कोई नई आंसर शीट आप नहीं लगाएंगे। 2 मार्क्स के हैं ये। वने का प्रतिवसति स्म, जंगल में कौन रहता था? काका कौआ, शृगालः गीदड़, मक्षिका मक्खी। आपने अभी जो पैसेज पढ़ा उसमें क्या लिखा था, इन तीनों में से कौन रहता था, उसी को टिक करना है। अब दूसरा, नद्याः जलम कीदृशम आसीत्, नदी का जल कैसा था? कैसा था नदी का जल? शीतलम ठंडा, दूषितम गंदा, पवित्रम अच्छा। आपने पैसेज में क्या पढ़ा वही लिखना है आंसर।
उसके बाद है पूर्ण वाक्य उत्तर, फुल सेंटेंस में आंसर लिखना। सामने जगह पड़ी हुई है, यहाँ पर आप लिखेंगे। नदी जले के निवसन्ति स्म, नदी के पानी में कौन रहते थे? नदी जले के निवसन्ति स्म। इस पैसेज के अनुसार, इस पैराग्राफ के अनुसार, इस पैराग्राफ में बताया है आपको कि नदी के पानी में कौन रहते थे, वही आपने यहाँ लिखना है। अब चाहो तो हिंदी में भी लिख लिए, ठीक है, इंग्लिश में भी लिख लें, लेकिन कोशिश यही करनी है जो पैसेज में लिखा है वैसा ही लिखें। उसके बाद है भाषिक कार्य। भाषिक कार्य मतलब व्याकरण, इसी पैसेज की व्याकरण, ठीक है, 2 मार्क्स की है। शत्रुता यदि पदस्य विलोम पदम चित्वा लिखत। शत्रुता इस शब्द का विलोम शब्द चुन करके आपने लिखना है। नीचे 3 ऑप्शन दिए, इनमें से एक चुनना है। शत्रुता, ठीक है, शत्रुता क्या होती है, उसका आपने विलोम विलोम क्या होता है? अपोजिट, ठीक है, अपोजिट लिखना है इसका। मित्रता, दोस्ती, कटुता, कड़वा और प्रिय, प्यारा। फिर उसके बाद आ गया हमारे पास दूसरा जलम। जलम बोलते हैं पानी को, वाटर को। जलम इति पदस्य समानार्थक पदम चित्वा लिखत। जलम इस शब्द का समानार्थक पद चुन करके लिखना, मतलब सेम टू सेम इसी तरह का मीनिंग होना चाहिए, ठीक है। अब नीचे दिया सूपम, सूपम, नीरम और अग्नि, इन तीनों में से आपने सही वाला जो है वो टिक करना है। अब आगे हमारे पास खंड ख, रचनात्मकम कार्यम। रचनात्मकम कार्य मतलब क्रिएटिव वर्क है। क्रिएटिव वर्क 5 मार्क्स का है, बहुत सुंदर है। चित्र देख लो आप, और चित्रों के अनुसार आप इनके नाम लिखो। सबसे पहले चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत। चित्रों को देख करके संस्कृत शब्दों को लिखो। कबूतर को क्या कहते हैं संस्कृत में? फिर उसके बाद नाव है, शिप जिसको कहते हैं उसको क्या कहते हैं संस्कृत में? उसके बाद आम का फल है, इसको क्या कहते हैं संस्कृत में? वह लिखना आपने। उसके बाद प्रश्न संख्या 3, चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत। चित्र को देख करके उत्तर लिखो। ये आपने पढ़ा होगा ना, वहीं से आपने जो याद किया वही लिखना है। गजौ किम कुरुतः, 2 हाथी क्या कर रहे हैं ये बताना आपने। फिर उसके बाद बालिकाः किम कुर्वन्ति, 3 लड़कियां क्या कर रही हैं, ये आपने संस्कृत में यहाँ लिखना है। और उसके बाद आ गया हमारे पास खंडः ग, अनुप्रयुक्त व्याकरणम। यहाँ आपने ग्रामर जो है वो पढ़ी है, उस ग्रामर के अनुसार आपने यहाँ पर जो पूछा जाएगा वो लिखना है। तो ये 12 मार्क्स की ग्रामर है। संस्कृत में ग्रामर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए प्रश्न संख्या 4 पढ़ते हैं। उदाहरणम अनुसृत्य धातु रूपे ही रिक्त स्थानानि पूरयत। उदाहरण देख करके धातु रूपों से रिक्त स्थानों को पूरा करो। रिक्त स्थान मतलब जो ब्लैंक्स हैं उनको फिल करो। एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम लिखा है, और एक वचनम के नीचे लिखा है पठती और गच्छति। द्विवचनम के नीचे लिखा है पठता और नीचे ब्लैंक जगह छोड़ी हुई है, आपने लिखना है। बहुवचनम के नीचे लिखा है पठंती और नीचे ब्लैंक जगह छोड़ी है, यहाँ आपने लिखना है। अब हम अगर इस तरह से पढ़ेंगे पठती, पठता, पठंती, तो गच्छति डैश डैश यहाँ क्या आएगा वो आपने लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद प्रश्न संख्या 5, यहाँ लिखा है उदाहरणम अनुसृत्य शब्द रूपे ही रिक्त स्थानानि पूरयत। उदाहरणों को देख करके शब्द रूपों से रिक्त स्थान पूरे करने हैं। अब वो थे धातु रूप और ये है शब्द रूप, ठीक है। उदाहरण उन्होंने दे रखा है, लेकिन उससे पहले हम पढ़ेंगे मूल शब्द, विभक्ति, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। मूल शब्द मतलब जो मेन शब्द होता है, जो बेसिक शब्द है। जैसे आपका किसी बच्चे का नाम है राहुल, तो मैं बोलता हूँ राहुल ने, तो राहुल के साथ ने लगा है, लेकिन मूल शब्द क्या है? राहुल। वैसे ही मूल शब्द आपने बताना है। उसी तरह से है विभक्ति, विभक्ति बतानी है। एक वचनम में क्या होता है, फिर द्विवचनम के क्या होता है, बहुवचनम में क्या होता है। जैसे मान लो मूल शब्द है गज, गज, ठीक है। इसकी विभक्ति थी प्रथमा, और प्रथम विभक्ति में एक वचन होता है गजा, द्विवचन होता है गजो और बहुवचन होता है गजा। ऐसे होता है गजा, गजो, गजा। वैसे ही मूल शब्द है राम, और राम की जो प्रथम विभक्ति है वो किस तरह से होगी? रामा, रामो। आगे आपने इस ब्लैंक में भरना है। वैसे ही है चालिका, चालिका की तृतीय विभक्ति है चालिकया, चालिकाभ्याम, चालिका भी। ऐसे ही बालिका की तृतीय विभक्ति क्या होगी वो आपने लिखना है, डैश बालिकाभ्याम, बालिका भी। उसके बाद आ गया हमारे पास प्रश्न संख्या 6, मंजूषातः उचितम अव्यय पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा से उचित अव्यय पदों को चुन करके लिखो। मंजूषा मतलब ये जो आपको ब्रैकेट में लिखाई दिए शब्द
लिखे जो शब्द हैं ये दिखाई दे रहे होंगे, इन्हीं को मंजूषा कहते हैं। यहाँ लिखा हुई है मंजूषा। कदा, कदा होता है कब, प्रातः होता है सुबह, और सर्वदा होता है हमेशा। तीनों का मीनिंग सुन लो फिर से। कदा कब, व्हेन प्रातः, मॉर्निंग सुबह, सर्वदा हमेशा ऑलवेज। तो आपने यहाँ पर भरना है ब्लैंक जगह में। डैश भ्रमणम स्वास्थ्याय भवति, घूमना हेल्थ के लिए होता है। ठीक है। सत्यम वद, सत्य बोलो। ठीक है। त्वम डैश मातुल गृहम गमिष्यसि, तुम मामा के घर जाओगे। तो बीच में क्या भरेंगे आप, थोड़ा सा वीडियो ध्यान से सुनेंगे तो आपको खुद ही आ जाएगा क्या क्या भरना है यहाँ पर, क्योंकि मीनिंग तो मैंने बता दिया। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, प्रश्न संख्या 7 में वर्ण संयोजनम। वर्ण संयोजनम मतलब वर्णों को जोड़ना है, वर्णों को जोड़ देना है। तो वर्णों को कैसे जोड़ना है ये आपने पढ़ा हुआ है क्लास में। 3 मार्क्स का है ये वर्ण संयोजन, आपको एक करके दिखाया है कैसे जोड़ा जाता है। अब देख रहे होंगे बालकः लिखा हुआ है, तो इसका पहले जो टूटे हुए थे अक्षर उनको जोड़ दिया गया और बन गया बालका। अब उसके बाद है प्रश्न संख्या 8। यहाँ लिखा है पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शित, शब्दों का वर्ण विच्छेद दिखाओ। पहले हमने वर्ण संयोजन किया, वर्णों को जोड़ा, अब आपने वर्णों को तोड़ के लिखना है। जैसे यहाँ लिखा है उद्यानम, फिर वैसे ही आपने कदली और धाविका को तोड़ के लिखना है। ठीक है, उसका विच्छेद करना है। अब है हमारे पास आगे खंडः ग, अपठित अवबोधनम। ठीक है, जो हमने पढ़ा हुआ है उसको आपने यहाँ पर पैसेज पढ़ करके उसके आंसर देने। ठीक है, अनुच्छेदम पठित्वा प्रदत्तान प्रश्नान उत्तरत, अनुच्छेद को पढ़ करके पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। 6 मार्क्स के हैं, ये हमने पढ़ा हुआ है। चलो फिर से एक बार मैं आपको समझा रहा हूँ। भारतस्य तिसृषु दिशासु समुद्र तटाः सन्ति, भारत की 3 दिशाओं में समुद्र किनारा है। अस्मादेव कारणात् भारत देशः प्रायद्वीपः इति कथ्यते, इसी कारण से भारत को प्रायद्वीप कहते हैं। पूर्व दिशायां बंगोपसागरः, पूर्व की दिशा में बंगाल का सागर, दक्षिण दिशायां हिंद महासागरः, और दक्षिण दिशा में हिंद महासागर, पश्चिम दिशायां च अरब सागरः सन्ति, और पश्चिम दिशा में अरब सागर है। एतेषां त्रयाणाम् अपि सागराणां संगमः कन्याकुमारी तटे भवति, इन तीनों सागरों का भी संगम जो है, संगम मतलब मिलना, कन्याकुमारी के किनारे होता है। ठीक है, तीनों वहाँ पर मिल जाते हैं। अत्र पूर्णिमायां चंद्रोदया, यहाँ पर पूर्णिमा में मूनराइज और सनसेट सूर्यास्तम च युगपदेव द्रष्टुम शक्यते, दोनों एक साथ दिखाई दिए जा सकते हैं। उसके बाद एक पदेन उत्तरत, 1 वर्ड आंसर लिखना है आपने। भारतस्य कति दिशासु समुद्र तटा सन्ति, भारत की कितनी दिशाओं में समुद्र किनारा है। त्रयाणाम सागराणाम संगमः कुत्र भवति, 3 समुद्रों का मिलना कहाँ होता है। देखो ये मैं आपको जल्दी में इसलिए बोल के समझा रहा हूँ क्योंकि ये हमने क्लास में अच्छे से पढ़ा है। उसके बाद पूर्ण वाक्य ना उत्तरत, फुल सेंटेंस आंसर। कन्याकुमारी तटे किम युगपदेव द्रष्टुम शक्यते, कन्याकुमारी के किनारे क्या दोनों एक साथ दिखाई देते हैं। उसके बाद यथा निर्दिष्टम उत्तरत, जैसा पूछा गया वैसा उत्तर दो। क्या है, भारतस्य तिसृषु दिशासु समुद्र तटा सन्ति, भारत की 3 दिशाओं में समुद्र का किनारा है। अत्र विशेषण पदम किम अस्ति, इस पूरी लाइन में जो इन्वर्टेड कामा में लिखी हुई है इसमें विशेषण शब्द कौन सा है। दिशासु दिशाओं में, तिसृषु तीनों में, सन्ति है भारत से भारत का। उसके बाद अत्र पूर्णिमायां चंद्रोदया डैश च युगपदेव द्रष्टुम शक्ति स्थानम पूरयत, इस पूरी लाइन को आपने ऊपर पैसेज में पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ एक शब्द जो है वो नहीं लिखा, उस शब्द को आपने ढूंढ के यहाँ पर लिखना है। उसके बाद प्रश्न संख्या 10, प्रश्न संख्या 10 में यथा योग्यम योजयत, जैसा योग्य है वैसा ही जोड़ना है। समुद्र तटा, समुद्र का किनारा। पहले मैं नीचे से ऊपर आपको बताता हूँ, ऊपर से नीचे है ना, फिर आपको आगे वाले मीनिंग बताऊँ, उसके बाद जो लिखा है वो बताऊँगा। समुद्र तटा, समुद्र का किनारा। 1 के आगे लिखा है, 2 के आगे लिखा है क्रीडनकम, क्रीडनकम तो खिलौना।
दुग्धम दूध, और दीपकः, दीपक क्या होता है? दीपक, दीपकः, दीपक हम घर में जलाते हैं ना, दिया बाटी जिसको बोलते हैं, वो वाला दीपक। ठीक है। उसके बाद समुद्र तटा के सामने लिखा है पोषणाय। पोषणाय मतलब न्यूट्रिएंट्स के लिए। किरण के सामने लिखा है प्रकाशाय, रोशनी के लिए। दुग्धम के आगे लिखा है पर्यटनाय। पर्यटनाय मतलब घूमने के लिए। दीपिका के सामने लिखा खेलनाय। खेलना मतलब खेलने के लिए। तो इनको आपने जोड़ना है, मीनिंग मैंने आपको बता दिए। फिर उसके बाद है प्रश्न संख्या 11। यहाँ लिखा है मंजूषातः विलोम पदानि चित्वा लिखत। मंजूषा से विलोम शब्दों को चुन करके लिखना है। ये 3 मार्क्स के हैं। तो विलोम शब्द आप लिखेंगे इसका सायं, शाम, शाम का जो विलोम शब्द है वो क्या है वो लिखना है। सुखदम, सुख, सुख का विलोम शब्द क्या है वो लिखना है। ऑप्शन नहीं दिया, आप खुद भी लिख सकते हैं। सुख का तो विलोम अपोजिट आपको पता ही होगा। शत्रु, शत्रु का विलोम शब्द क्या है वो आपने लिखना है। ठीक है। उसके बाद है अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, जिसमें लिखा है श्लोकांशन योजयत। श्लोकों के अंशों को जोड़ो। आपने श्लोक पढ़े थे सूक्तिस्तवकः पाठ संख्या 8 में, उन्हीं श्लोकों को आपने जोड़ के यहाँ पर लिखना है। तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः गच्छन् पिपीलिको याति जीवने यो न सार्थकः प्रियवाक्य प्रदानेन को वेदापि काकयोः किं भवेत् तेन पाठेन योजनानां शतान्यपि काकः कृष्णः पिका कृष्णः वचने का दरिद्रता। अब इसका मीनिंग बताने से तो कोई लाभ नहीं है, क्योंकि आपने श्लोकों को पढ़ा है, उसके मीनिंग क्लास में जाने हैं, और यहाँ पर इनका मीनिंग तो कुछ बनेगा नहीं, क्योंकि ये श्लोकों के अंश हैं और इनको आपने जोड़ना है। ठीक है। श्लोकों के अंशों को जोड़ करके श्लोक का 1 लाइन या 2 लाइन बन जाती हैं। तो वैसे आप इसको जोड़ दें, इसको आप लोग फॉलोइंग मैच करेंगे इसको। ठीक है। इनको मैच करेंगे तो श्लोक बनेगा, और आपने पढ़े होंगे तो आपको अच्छे से आएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन पेपर, जिसको आपने अच्छे से समझ लिया। अगर आपने अच्छे से समझा तो मैं देखूंगा कि आपने कितने अच्छे से समझा था इसको, वो सब मुझे दिख जाएगा आपकी आंसर शीट्स के ऊपर। आंसर शीट मतलब इसी क्वेश्चन पेपर के ऊपर आपने लिखना है, यही मुझे दिखेगा। तो चलिए अब हम लिखना शुरू करते हैं। अच्छे से लिखें और अच्छे अंक प्राप्त करें, यही हमारी जो है कोशिश है कि हम अच्छे से पास हो जाएंगे। तो इसी तरह से और भी बहुत सारे वीडियोस हैं इसी चैनल पे, आप उसको देख सकते हैं। हमारे द्वारा ही बनाई हुई हैं, मेरे द्वारा, आपके संस्कृत टीचर के द्वारा बनाई हुई ये वीडियोस हैं। आप इन्हें देखेंगे और समझेंगे। तो बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक आज के एग्ज़ाम के लिए। तो अगली बार हम पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।